बैक इन एज मैथमेटिक्स क्लासेज फॉर क्लास 12। आज हम लोग बात करेंगे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड पार्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चन की। इसके पहले वाले वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन और कुछ 2-3 एग्जाम्पल सेलेक्ट दिए थे, 3 एग्जाम्पल हम लोग बनाए थे, तो बेसिकली वो एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन था। तो अब उसी में आगे की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को, जनरल क्वेश्चन को हम लोग बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। 3-4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो उसमें 8 क्वेश्चन एक है, ये दिया हुआ है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपको डिफरेंट वेरिएंट में क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं को सॉल्व करें, बाकी जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस सब आपका वो की है। तो 1 + x² dy प्लस 2xy dx इक्वल्स टू cot x dx, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि ये देख रहे हैं कि होमोजेनियस में नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल में नहीं है। ऐसे तो अंडरस्टैंड है कि आपको अंडरस्टूड आप हैं कि ये जब हम एक्सरसाइज बना रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होगा। फिर भी अगर ये एग्जाम में दिया जाएगा तो आपको पता नहीं है कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो वहाँ पर हमने देखा कि इसको वेरिएबल सेपरेबल हम नहीं कर सकते हैं, आसानी से नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम देखें कि इसका लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है, तो होमोजेनियस में भी नहीं है क्योंकि हर टर्म में पावर अलग अलग है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि तब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑप्शन बचता है, तो यही होगा। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको उसको पैटर्न में लाना पड़ेगा। पैटर्न क्या था? जनरल पैटर्न था कि dy/dx इक्वल प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q। तो इसमें आपका p और q जो होता है वो कांस्टेंट हो सकता है या x का फंक्शन हो सकता है। और वही चीज़ अगर कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा मिल जाता है कि dy/dx नहीं करके dx/dy दे देता है, यानी x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में उल्टा देता है, तो वहाँ पर पैटर्न आपका हो जाता है कि dx/dy प्लस p इंटू x इक्वल्स टू q। तो यहाँ पर p और q जो होंगे या तो कांस्टेंट नहीं तो y के फंक्शन हो जाएंगे। यानी जो पहले वाला स्टैंडर्ड रूप याद रखिए, मेथड याद रखिए, समझ लीजिए। और उसी पर अगर कहीं dy/dx के जगह पर आपको क्वेश्चन में dx/dy मिल रहा है तो सारा प्रोसेस वही रहेगा। बस खाली आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ x लिख रहे थे वहाँ पर y यूज करेंगे, और जहाँ पर y यूज कर रहे थे वहाँ पर x यूज करेंगे पूरे मेथड में, बाकी सब कुछ वही सही रहेगा। तो यहाँ पर dy/dx बोला है, तो पहले हमने यहाँ पर क्या किया कि 1 + x² से सबको डिवाइड कर दिए। तो यहाँ dy बच गया 2xy/1 + x² dx cot x by 1 + x² dx यहाँ भी हो गया। अब हम क्या करेंगे कि dy से तो काम नहीं चलेगा, dy/dx चाहिए, तो हम dx से सबको डिवाइड कर दिए, तो dx यहाँ भी आ गया, ये dx कैंसिल हो गया, ये भी dx आपका कट गया। अब सीधा ही जनरल पैटर्न हो गया कि dy/dx प्लस 2x/1 + x² इंटू वाई इक्वल्स टू cot x by 1 + x²। तो अब p का वैल्यू कितना हो गया? तो 2x/1 + x² और q का वैल्यू हो गया cot x by 1 + x²। अब जब ये PQ आपको मालूम हो गया तो दो काम ही करना है, IF निकालना होता है, लास्ट में सॉल्यूशन रखना होता है। तो IF निकालिए तो इंटीग्रेशन ऑफ p dx, आप चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ p के जगह पर ये 2x/1 + x² dx। तो यहाँ पर अगर इस पूरे नीचे वाले टर्म को आप t मान लेते हैं तो ऊपर वाला टर्म आपका dt के रूप में मिल रहा है, यानी dt/t हो गया, तो dt/t हो जाएगा। तो आप इंटीग्रेशन में जानते हैं कि log t होगा, यानी log 1 + x²। ये मोड में भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ हमने मोड यूज नहीं किया क्योंकि 1 पॉजिटिव ऑलरेडी है, x² नॉन निगेटिव होता ही है, तो 1 में कोई नॉन निगेटिव जोड़ेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो वहाँ पर मोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको सीधा किए तो हमारा टर्म क्या मिला? e और log दोनों कैंसिल हो गए, 1 + x² बच गया। अब इसके बाद सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा? तो y इंटू if यानी y इंटू 1 + x² और इंटीग्रेशन ऑफ q, तो q आपका ये था और cot x/1 + x² इंटू फिर if वही 1 + x² dx। तो ये 1 + x² और ये 1 + x² कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा? y इंटू 1 + x² इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx प्लस c। तो cot x dx का इंटीग्रेशन आपका log sin x होता है, तो log mod sin x प्लस c हो गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया? y इक्वल्स टू, अब इसको इधर लेकर चले आएंगे
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1 इंटू लॉग साइन एक्स, लॉग मोड साइन एक्स कर सकते हैं, और प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1। तो इस तरीके से ये आपका आंसर ये हो गया 8 नंबर का। एक 9 नंबर भी क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे ही ट्रिकी दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इक्वस टू 0। ये कुछ ज़्यादा ही घुमा फिरा करके कॉम्प्लेक्स में दे दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अरेंज तो उसी पैटर्न पर करेंगे। तो अरेंजमेंट क्या करेंगे, पहले लिखिए कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, y वाले कोफिशिएंट को एक जगह रखना है यहाँ पर, जब डी वाई बाई डी एक्स के रूप में है तो y यहाँ है और यहाँ है, तो इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ 1 बच गया है, x कोट x बच गया, तो हो गया। ये केवल x है, तो इसको हम राइट में लेकर चले गए। तो अब यहाँ x है, हमको चाहिए पैटर्न में डी वाई बाई डी एक्स, तो x से डिवाइड करेंगे, तो x से डिवाइड करेंगे तो ये भी कट गया, इसके बटा x हो गया इंटू वाई, और ये x बाई एक्स कट गया तो आपका 1 हो गया। तो अब यहाँ पर डी वाई बाई, अब तो ये जनरल पैटर्न पर आ गया है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है ही, प्लस ये आपके p के जगह पर हो गया, y है q के जगह पर आपका 1 हो गया, तो p कितना हुआ 1 प्लस एक्स कोट एक्स बाई एक्स। तो इसको अलग अलग कर लेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस एक्स कोट एक्स बाई एक्स करेंगे तो एक्स कट जाएगा, तो कोट एक्स और q का वैल्यू हो गया 1। अब IF निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स में क्या करेंगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस कोट एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन यहाँ ई का हो जाएगा 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग एक्स या लॉग मोड एक्स आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लॉग मोड एक्स लिख सकते हैं, और कोट एक्स का लॉग मोड साइन एक्स हो सकता है। तो ई टू द पावर अब कितना हो गया, ये पूरे को एक ही साथ लॉग में लगा दीजिए कि लॉग मोड एक्स इंटू साइन एक्स, तो ई का पावर लॉग साइन एक्स, ये पूरा मोड में आ जाएगा। तो चूंकि हम जो डिफाइंड टर्म है उसी के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट मोड एक्स साइन एक्स लिख सकते हैं। इसके बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कितना होगा, तो y इंटू वाई एफ यानी एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q आपका 1 है, एक्स साइन एक्स डी एक्स कर लिए प्लस सी रहेगा, 1 से इंटू करेंगे तो एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी हो गया। अब इसके बाद ये y इंटू एक्स साइन एक्स है, तो y इंटू एक्स साइन एक्स वैसे ही कैरी होगा, और यहाँ पर आपका क्या है, ये अलजेब्रिक फंक्शन और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो आप जानते हैं कि वहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगता है, बाई पार्ट इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का रूल लगता है, और उसमें रूल में क्या था आपको याद होगा कि यू हम लेते थे आइलेट रूल के अनुसार, तो ILATE, तो ए पहले आएगा यानी अलजेब्रिक टर्म, एक सबका यू हो जाएगा, ये यू की तरह कंसीडर करेंगे, और ये पूरा को भी की तरह कंसीडर करेंगे। तो ये क्या हो गया, यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो माइनस कॉस एक्स होता है, तो वही लिख दिए कि एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स। तो यू आपका एक्स था, तो डी एक्स बाई डी एक्स करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन तो जो यहाँ आता है वही यहाँ आएगा, तो माइनस कॉस एक्स हो गया प्लस सी। अब ये y इंटू एक्स साइन एक्स हो गया, इसको सिंपल किए तो माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया, 1 से इंटू किए तो उतना ही रहेगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि साइन एक्स होता है, तो डायरेक्ट लिख दिए साइन एक्स प्लस सी। अब क्या होगा कि हमको इधर y रखना है, बाकी सब से डिवाइड कर दीजिए, तो एक साइन एक्स से इधर डिवाइड करेंगे तो इधर वाला तो कट गया, और यहाँ पर क्या होगा, या कॉमन निकाल के इधर डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स कोस एक्स, अब बटा में एक्स साइन एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो एक्स एक्स कटेगा तो क्या बचेगा माइनस कोस एक्स बटा साइन एक्स, और कोस एक्स बटा साइन एक्स का मतलब होता है कोट एक्स, तो आपका हो गया माइनस कोट एक्स, फिर प्लस यहाँ साइन एक्स बटा जब एक साइन एक्स करेंगे तो क्या होगा, साइन साइन कट जाएगा तो 1 बाई एक्स बचेगा, और प्लस सी बाई एक साइन एक्स हो गया, दोनों तरफ एक साइन एक्स से डिवाइड किए। तो अब इसके बाद क्या होगा कि y इक्वल टू, अब इसी को सजा दिया, प्लस वाले को पहले लिख दीजिए 1 बाई एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी बाई एक साइन एक्स। तो इस तरीके से ये आपका ये हो गया। तो
तो अब इसके बाद इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप आसानी से आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन को बनाइएगा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप सेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगा। इसमें एक 11 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसको आप देखिएगा तो dx/dy के टाइप का जाएगा, तो सेम प्रोसेस है, वही करना है, खाली x के जगह पर y के जगह पर x रिप्लेस करना है। अब ऐसे ही कह रहा है नीचे में 13 में कि फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 13 to 15, ये y का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू दिया है और कह रहा है कि इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए। तो बाकी सब कुछ तो वही है, इसी तरीके से निकालते जाना है। लास्ट में जा कर के आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो c आया है तो c का वैल्यू निकालेंगे और c का वैल्यू जब फिर पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो हम लोग एक 13 से 15 के बीच में एक इक्वेशन देख लेते हैं और आपका एक ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है देख लेते हैं, तो हमारा ये टॉपिक लास्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक देख लेते हैं। 10, 11 तो आपका 12 तो आराम से बन जाएगा। 13 नंबर में जैसे दिया 13, 14, 15 एक ही टाइप का है। इसमें दिया है 13 में कि dy/dx प्लस 2y tan x इक्वल्स टू साइन x और y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू when x इक्वल्स टू π/3। और इसमें हमको कह रहा है कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। आपका 14 नंबर भी ऐसे ही है, तो 14 नंबर में 1 + x² से पूरे को डिवाइड करेंगे, सिंपल टर्म मिल जाएगा, निकाल सकते हैं। 15 भी इसी तरह से बन जाएगा। तो पहले हम लोग 13 को देख लेते हैं। तो 13 में यहाँ पर तो क्लियर है, आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो p का वैल्यू हो जाएगा 2 × tan x और q का वैल्यू हो जाएगा sin x। तो आपने लिख लिया कि p इक्वल्स टू 2 tan x एंड q इक्वल्स टू sin x। तो IF निकालेंगे तो IF क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x dx लिख दिए। तो अब देखिए 2 तो कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पर tan x का इंटीग्रेशन आपको याद होगा कि log mod ऑफ sec x। तो e टू द पावर 2 log mod ऑफ sec x हो गया। log के पहले नंबर होता है तो पावर में चला जाता है, तो 2 पावर में जाएगा, sec² हो जाएगा। और स्क्वायर लगाने पर मोड की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सीधा लिखे कि e का पावर log sec² x। आई और log दोनों हट जाएंगे तो डायरेक्ट हो गया आपका वैल्यू sec² x। अब सॉल्यूशन क्या होगा आपका, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इंटू आई यानी sec² x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x q का वैल्यू इंटू sec² x dx प्लस c। तो y sec² हो गया। और यहाँ पर देखिए sec² है तो sec इंटू sec आप लिख सकते हैं, चूँकि हमको ये भी देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में आ जाए। तो एक सेक तो हमारा हो गया, एक जो सेक बचा तो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos यानी sin बाई cos हो जाएगा तो tan होगा। नहीं तो आपको याद अगर है फॉर्मूला कि sin इंटू सेक इक्वल टू tan होता है तो ये ऑलरेडी लिख सकते हैं। तो sec x इंटू tan x dx हो गया। अब इसका तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन जानते हैं कि sec x होता है, तो y इंटू sec² x इक्वल्स टू sec x प्लस c। अब ये जो जनरल हमारा तरीका आ गया जिसमें डायरेक्ट c है, आप इसको चेंज करके भी कर सकते हैं, लेकिन आसानी होती है कि c को आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन में जो दिया गया है उसका वैल्यू पुट कीजिए। तो y का वैल्यू 0 है, x का π/3 रखना है। तो पुटिंग x इक्वल्स टू π/3 एंड y इक्वल्स टू 0 वी गेट। तो अब यहाँ तो 0 हो जाएगा, इस sec² π/3 इक्वल्स टू sec π/3 प्लस c। तो देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, sec π/3 का 2 होता है सॉरी, ये 0 इक्वल्स टू 2 अब प्लस c हो गया। तो c का वैल्यू क्या होगा, 2 इधर जाएगा तो आपका -2 हो गया। अब जब c का वैल्यू आपका निकल गया तो यहीं पर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन इक्वल्स टू y sec² इक्वल्स टू sec x और c के जगह पर प्लस -2। तो आप सीधा कर सकते हैं, तो sec x -2 हो जाएगा। यानी अब y का वैल्यू करेंगे तो sec² से डिवाइड करेंगे तो ये तो sec² ख़त्म हो गया, यहाँ sec/sec² होगा तो एक sec sec कट जाएगा और 1/sec बचेगा तो उसका cos होता है 2 है, और y में 2 के नीचे हो जाएगा sec²। तो sec² का तो होता है 1/sec² का मतलब कि cos² x होता है, तो 2 cos² x। तो इस तरीके से आपका ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया। अब
14, 15 ऐसे ही बन सकता है। 16 और 17 में देखिए, बाकी नीचे दो ऑब्जेक्टिव हैं। 16 और 17 भी एक ही टाइप के क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझ लेना। इसको वर्ड प्रॉब्लम में दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो कहाँ से पास करता है ये तो उसका स्पेसिफिक कंडीशन हुआ, तो इसकी चर्चा करनी है हमको बाद में। पहले इंटीग्रेशन का कर लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाएगा, तब भी वैल्यू पुट करने की जरूरत पड़ेगी। तो दैट ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मीन्स dy/dx, किसी भी स्लोप के लिए, टू द कर्व एट एनी पॉइंट xy इज इक्वल टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो पॉइंट दिया है xy और कह रहा है कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मीन्स x प्लस वाई। x प्लस वाई किसके बराबर है? तो dy/dx के। तो सीधा आपका हो गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy/dx इक्वल्स टू x प्लस वाई, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो अब इसको पैटर्न पर लाएंगे, तो पैटर्न पर लाने के लिए क्या कर सकते हैं कि dy/dx माइनस वाई इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो अब यहाँ पर dy/dx तो है ही, और y के जब प्लस हमको चाहिए ना यहाँ पर, तो -1 आपका p का वैल्यू मिल गया, q का वैल्यू x मिल गया। तो अब if का वैल्यू कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है, यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx। तो -1 dx का मतलब कि -x होगा, तो e का पावर -x आ गया। अब सॉल्यूशन कितना होगा? तो y इंटू ई टू द पावर -x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू x है इंटू ई टू द पावर -x dx प्लस c। तो y टू द पावर, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस होगा, y टू द पावर -x इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो एक ये u हो गया आपका, u की तरह आप इसको बिहेव करेंगे और ये v की तरह ट्रीट होगा। तो u यानी x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में। तो वी डी एक्स मतलब क्या, ई टू द पावर -x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो चूँकि कोएफिशिएंट माइनस है तो माइनस ई टू द पावर -x होगा। ई टू द पावर x का ई टू द पावर x होता है, तो ई टू द पावर -x का ई टू द पावर -x तो होगा ही, और x का जो कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड करना है, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस आपका आ जाएगा। तो माइनस, अब फिर dx/dx, तो dx/dx करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब फिर इंटीग्रेशन तो यही आएगा, प्लस c हो गया। अब देखिए यहाँ पर y इंटू ई टू द पावर -x इक्वल्स टू, ये माइनस यहाँ निकाल दिए, इंटू कर दिए तो x इंटू ई टू द पावर -x हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, तो दो को माइनस तो मिलकर के प्लस होता है। अब प्लस हो गया, उसके बाद कह रहा है कि e का पावर -x, तो जैसे e का पावर -x का इंटीग्रेशन आप किए थे तो -e टू द पावर -x आया था, तो फिर तो इसका केवल करेंगे तो -e टू द पावर -x आएगा, यानी आपका इसका इंटीग्रेशन करने पर कितना, एगो माइनस है फिर माइनस है और फिर आ रहा है -e टू द पावर -1। तो ये आपका 3 माइनस होगा, 1 2 3, तो तीनों का प्रोडक्ट माइनस हो जाएगा, यानी ऑलरेडी आपका माइनस हो गया, प्लस c हो गया। तो अब इसी में हम रख देते हैं, चूँकि कह रहा है कि ये कर्व आपका ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, यानी x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 वी गेट, अब यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा x है तो, और यहाँ पर क्या बचा, e का पावर -0, तो 0 में माइनस प्लस होता नहीं है, तो e का पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू 0 माइनस ई टू द पावर 0 लिख दिया, क्योंकि माइनस प्लस नहीं होता है उसमें, प्लस c। तो ये हो गया आपका 0 इक्वल्स टू ये वैल्यू -1 प्लस c, यानी c का वैल्यू 1 हो गया। और c का वैल्यू जब 1 हो गया तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कितना हुआ, y इंटू ई टू द पावर, यही इसी में y इंटू ई टू द पावर -1 इक्वल्स टू -ax इंटू ई टू द पावर -x माइनस ई टू द पावर -1, और c के जगह पर यही 1, तो +1 रख दिए। तो अब सब तरफ हम डिवाइड कर देंगे, ई टू द पावर -x, तो यहाँ y बच गया, यहाँ ये भी कैंसिल हो गया तो -x बचा, यहाँ भी कैंसिल हो गया तो -1 बचा, और यहाँ पर 1 ई टू द पावर -x था, तो माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ई टू द पावर x हो गया। तो अब इसको हम सजा करके क्या लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू ई टू द पावर x
-x-1, तो ये भी आंसर हो सकता है आपका। या इसी बात को आप सारे माइनस को एक साइड में करके ई का पावर x करते हैं, जैसे आंसर आपका वही दिया हुआ है, तो ये भी लिख सकते हैं, बात सही है। ये भी कर सकते हैं, इन दोनों को इधर लेकर चले आएंगे तो हो जाएगा कि x + y + 1 आई इक्वल्स टू सीधा e⁻x। तो ये भी आपका आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों बात एक ही है। तो इस तरीके से आगे का जो एक 17 नंबर क्वेश्चन है उसको केवल समझ लीजिए। 17 नंबर में दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2। तो यहाँ पर जैसे 0, 0 यूज किया गया था, तो वहाँ x के 0 y का 2 यूज करना है। इसके बाद गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाई 5। तो अब यहाँ पर आप केवल हिंट के रूप में उसको ले लीजिए कि उसका इक्वेशन कितना होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा आपका, ये देख लीजिए केवल उसके हिंट के लिए। जैसे यहाँ पर dy/dx इक्वल टू हुआ था x + y, तो वैसे आप क्या करेंगे कि कह रहा है कि x + y जो सम ऑफ कोऑर्डिनेट है, ये कितना है, तो स्लोप से 5 एग्जिस्ट कर रहा है, स्लोप टेंजेंट कर्व बाई 5 एक्सिट कर रहा है। तो इक्वल टू क्या हो गया, dy/dx + 5। अब इसी को अरेंज कर देना है, तो अब क्या होगा, dy/dx इक्वल टू 5 हुआ, तो आप अरेंज करेंगे इसको, तो फाइनली कितना आएगा यहाँ पर, ये मिटा देते हैं इसको। अब ये आ जाएगा आपका dy/dx + 5, ये इम्प्लाइज करके लिखेगा 5, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, x + y है, तो y वाले को इधर लेकर चले आएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका कि -y इक्वल टू x हो गया। तो और इसको फिर लिख सकते हैं, चाहे dy/dx +-1 × y इक्वल टू ये हो जाएगा x - 5। तो अब p का वैल्यू ये हो जाएगा और q का वैल्यू ये हो जाएगा। इसके बाद बाकी वैसे ही बना सकते हैं आप। पॉइंट जहाँ यूज करेंगे तो x के जगह पर 0 और y के जगह पर 2 यूज करके बना सकते हैं। तो इस तरीके से आज ये डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा हुआ। और डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं बल्कि हमारे पूरे सिलेबस का कैलकुलस खत्म हुआ। और इसके बाद इसमें आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। मेरा सजेशन आपके लिए ही रहेगा कि क्वेश्चन में कैलकुलस का, पूरे यूनिट में आप कैलकुलस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा हमेशा अप टू एग्जामिनेशन, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और कैलकुलस जितना ही आपका क्लियर होगा तो अदर पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स में भी आपको हेल्प मिलता रहेगा। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा को। अगर इसमें आपके कोई मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में या किसी टाइप के प्रॉब्लम में दिक्कत हो रही हो कैलकुलस में, तो आप व्हाट्सएप नंबर से सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन, या कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं क्वेश्चन, तो हम लोग उसका सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे, दे देंगे। अदरवाइज आप प्रैक्टिस कीजिए और जितना बताया गया उतना इनफ है आपके कोर्स और सिलेबस के अपडेशन के अनुसार। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे वेक्टर अलजेब्रा के साथ, जो आपका चैप्टर 10 होगा। और वेक्टर अलजेब्रा होगा, उसके बाद 3D होगा, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, और लास्ट में रिलेशन फंक्शन का रिवीजन। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वेक्टर अलजेब्रा के साथ। तब तक वीडियो को देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।